ये जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर की, उसके टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ से जो एंट्री है वहाँ का दृश्य है। मैं सत्यम को कहूँगा कि ये भीड़ थोड़ी सी आप दिखाएं कि किस तरीके से लाइन लगी हुई है। सत्यम, आप पीछे इधर इस कुर्सी पे आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। कुर्सी पे आप चलिए, हाँ मैंने पकड़ रखा है, चलिए आराम से आराम से आराम से। हाँ, तो ये फिलहाल स्थिति है टॉलस्टॉय मार्ग और संसद मार्ग की तरफ से जो भीड़ आ रही है उसकी। और इधर आप दिखाइए थोड़ा सा कि कितने लोग जो हैं वो एंट्री के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये भीड़ लगातार हम ये देख रहे हैं 20 तारीख से पहले, मतलब 19 तारीख की रात से जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स जुड़ना शुरू हुए, उसके बाद से लगातार ये भीड़ इसी तरीके से कायम है। और लगातार लोग आ रहे हैं, दूसरे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी इस प्रोटेस्ट में जुड़िए। और बहुत एक किस्म से आप ये समझिए कि ऑटोमेशन पे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने आप लोग जो है खुद इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। तो आइए इस प्रोटेस्ट के अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस प्रोटेस्ट को जो शामिल होने आए लोग हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आइए आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट के अंदर के नज़ारे हम लोग आपको दिखाते हैं। ये लगभग 3:45 का वक्त है, 3:45 का समय है। और इस समय जो जंतर मंतर में जो चीज़ चल रही है, जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इधर आइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, उसके ऊपर एक स्टील की ग्रिल है, तो उसको बीच में जो है जोर जोर से पीट के और एक तरीके से चार यहाँ पे किया जा रहा है क्राउड को। जैसे ही आप देखेंगे बीच में 10-15 मिनट में ऐसा होता है कि ये ग्रिल पीटी जाती है और फिर अचानक से हल्ला होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पहलू ये है प्रोटेस्ट का। और दूसरी तरफ कई लोग जो हैं वो बहुत क्रिएटिव तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे अपनी असहमति दर्ज करवाने के लिए, एक तरीके से सरकार के खिलाफ जो धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें ये थोड़ा सा अगर दिखा देंगे, ये फिर से शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे आज शायद मेरा माइक कैप्चर कर पा रहा होगा, नहीं मेरे को नहीं मिला, लेकिन तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ सत्यम दिखाएंगे तो कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, चीज़ें साफ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ लोग जो है ये इस तरीके के प्लेकार्ड्स लेकर बैठे हुए हैं, इस तरीके के प्लेकार्ड्स अभी लेकर बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग चल रही है। हमारे साथ में सोहेल हाशमी है, हिस्टोरियन है, मैं इनको देखता पढ़ता रहा हूँ छात्र जीवन से ही। सर, आपने तो तमाम प्रोटेस्ट यहाँ पे देखे हैं, 77 का प्रोटेस्ट भी देखा है, उसके बाद में जो निर्भया के समय में जो प्रोटेस्ट था उस समय भी आप यहाँ थे। जी, और ये तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? देखिए, एक तो ये बिल्कुल तय है कि ये स्वतः स्फूर्त है, कोई एक कॉल दी गई, पर इसमें जिस तादाद में नौजवान आए हैं और पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, ये मेरे ख्याल में अभूतपूर्व है। और इसके बावजूद, मतलब दिल्ली तो बदनाम है कि लड़कियां सड़क पर निकलती हैं तो छेड़ी जाती हैं, यहाँ हजारों लड़कियां हैं और कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सारे प्रचार माध्यमों के बावजूद वो एक शिकायत नहीं निकाल पाए हैं कि किसी लड़की को तंग किया गया हो। और जिस बेदर्दी से मारा गया है छोटी छोटी बच्चियों को, वो हम सबके लिए शर्म से सर झुकाने की बात है। और ये वो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को, 12-14 साल की बच्चियों को कितने बुरे तरीके से मारा है, कितनी बेदर्दी से धकेला है उनको। सोहेल साहब, ये आप जो बात कह रहे हैं वो बात मैं ये आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका साबका जो है वो रचनात्मकता से रहा है, लिटरेचर से रहा है, इतिहास से रहा है। तो यहाँ पे जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कुछ आपको नई क्रिएटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं? ये एक ऐसी घटना है
जो आने वाले दशकों तक इसके बारे में लिखा जाएगा। और ये कमाल की कविता को जन्म देगी न देगी तो मुझे हैरत होगी। मतलब ये तो बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। यही वो मुल्क है जिसमें डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिसमें क्या क्या नहीं हुआ और लोग चुप बैठे रहे। और फिर देखो अचानक से। तो ये आपको क्या अगर इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करें तो ये स्पॉन्टेनियस, ये इस किस्म से जो अचानक से युवा सड़कों पर उतरे हैं, तो ये क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पाइलअप हो रही थी? धीरे धीरे पाइलअप हो रही थी। 12 साल से गुस्सा और हताशा पक रही थी और एक कॉल के ऊपर ये हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं वो बच्ची जिसको इतने बुरी तरीके से पीटा गया है, जिसकी पसलियां तोड़ दी गई हैं, जिसकी छाती पे चढ़ के फौजियों पुलिस वालों ने उसको पीटा है, वो बच्ची, उसकी सेहत बच जाए, वो जिंदा रहे। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है, ये तो आने वाले दशकों तक लोगों को याद दिलाएगा कि सत्ता की तमाम ताकत के बावजूद निहत्थे नौजवान सड़कों पे आए और उन्होंने सरकार को झुका दी। तो ये सोहेल हाशमी साहब थे, ये हिस्टोरियन है, मैं इनको देखता पढ़ता रहा हूँ पहले भी, और इनसे हमने बात की, इनसे बात करके हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि हिस्टोरियन होने के अलावा ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे। इनका अच्छा जीवन का एक अच्छा हिस्सा जो है वो पॉलिटिक्स के साथ में गुजरा है। सफाई आप करते थे किसी ज़माने में, उसके बाद में तमाम छात्र राजनीति में आप रहे, उसके बाद में आप रंगकर में भी रहे। तो उनका ये देखने का नज़रिया था कि ये प्रोटेस्ट जो है बहुत स्पॉन्टेनियस है अपने आप में, और लोग युवा जो पीढ़ी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसमें शायद वो पॉलिटिकल जील नहीं है, एक मुखर होने का, सरकार के विरुद्ध खड़े होने का एक वो जज्बा नहीं है, वो तमाम विश्लेषण धरे के धरे रह गए जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। और ये नए किस्म की एक तरीके से युवा पीढ़ी की परिभाषा गढ़ रहा है। हम और भी एक यहाँ पे प्ले कार्ड लेके कि युवा प्रोटेस्टर खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? आशा। आशा, कहाँ से आई हैं आप? मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई हैं, अच्छा। और ग्रेजुएशन आपकी हो गई? क्या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ मैं। कनाडा से कैसे आई यहाँ पे? इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कनाडा से आई हैं? नहीं, मैं पहले आई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भरोसा था कि इंडिया अभी भी सुधर सकता है, तो मैं इसलिए आई थी वापस, क्योंकि मेरे को अपनी कंट्री में वापस आना था। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कनाडा से हुई है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर आप वापस से यस। तो ये आपने एक प्ले कार्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है माई स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट हैड बेटर लीडरशिप देन दिस। तो ये आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लीडरशिप से आप इतना खफा क्यों हैं? क्योंकि लीडरशिप को संभालना नहीं आता है। इनकी लीडरशिप के अंडर तो थोड़ा सा इनकी लीडरशिप के अंडर इतनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, बच्चों ने खुद को मारा है। इस लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है होने का। इन्होंने सिर्फ बर्बादी की है बच्चों की, यूथ की। भरोसा नहीं है हम लोगों पे बिल्कुल। तो आप कनाडा यहाँ से सिर्फ पढ़ने के लिए गई थी? हाँ जी। तो और कनाडा आपकी एजुकेशन ख़त्म हो गई, अब वापस लौट आई हैं। अब यहाँ पे आप कुछ काम की तलाश कर रहे हैं? फ्रीलांस करती हूँ मैं। फ्रीलांस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे एजुकेशन पहले से बेटर होती तो शायद आपको इंडिया से बाहर ना पढ़ने जाना पड़ता? मैंने कोशिश की थी यहाँ पे ढूंढने की। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम इतना ब्रोकन है कि मेरे को बाहर ढूंढना ही पड़ा। मेरे को पहले वरना दिल्ली में ही रहना था, बट मेरे को ढूंढना पड़ा बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इज़ ब्रोकन। तो ये यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जो कि कनाडा से पढ़ के लौटी हैं, और उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर होता तो शायद उनको देश के बाहर नहीं जाना पड़ता। और बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे देश के, भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं देश से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। एक उनके साथ में आर्थिक एंगल है कि उनके जो है वो संपन्न घरों से आते हैं, तो वो बाहर पढ़ने जाना उनके लिए सक्षम होता है, उनके पास में ये लग्जरी है कि वो बाहर से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा छात्रों का ऐसा है, और आम आवाम बहुत बड़ी ऐसी है, उस लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको इसी देश में जीना मरना है, इसी देश में उनको शिक्षा लेनी है, इसी देश में अपना करियर बनाना है, इसी देश में नौकरी लेनी है। तो वो लोग जो हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से इस देश के एजुकेशन का निज़ाम चल रहा है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चल रही है, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि आप ये समझिए, सिर्फ ये नीट का गुस्सा है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे स्थिति ये है कि हमारे देश में जो 12वीं तक ड्रॉप आउट रेट जो है वो 70 से 80% है।
मतलब आप ये समझिए 100 बच्चे जो पढ़ना शुरू करते हैं उसमें से महज 8-9% लोग जो हैं वो कॉलेज जा पाते हैं। ना हमारे देश में पर्याप्त एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पर्याप्त उनके पास में कॉलेजेस हैं, और जो एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लीक हो रहे हैं। ये सिर्फ एक नीट की बात नहीं है, आप तमाम स्टेट के और जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनको उठा के देख लीजिए। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम जगहों पे छात्र जो है दिन रात मेहनत करके, और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 की नौकरियों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सामान्य परिवार से, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, बहुत उनके लिए एक कठिन तपस्या है एजुकेशन लेना, उसके बाद में नौकरी ले लेना। और ये तमाम बच्चों, इनका कितना दिल टूटता होगा जब उनको पता लगता होगा कि कुछ लोगों, जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो कुछ चंद पैसे दे के अपना पेपर खरीद ले रहे हैं और नौकरी लग जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, और ये बहुत जायज़ सवाल है जो यहाँ के लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लीक प्रूफ क्यों नहीं हो सकता। मैं बार बार यहाँ पे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि आप ये समझते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो क्या ये सिस्टम सुधर जाएगा? उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट कहीं तो अकाउंटेबिलिटी ले, कहीं तो अपनी जिम्मेदारी तय करे, कि कहीं से तो वो शुरुआत करे कि हम हाँ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं और हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो वो उसको शुरुआती कदम के तौर पे देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा की जो मांग है वो पहला इनिशिएटिव है इस पूरे के पूरे सिस्टम को फिक्स करने के लिए। हालांकि ये गड़बड़ियाँ बहुत दशकों से हैं और बहुत लंबा समय लगेगा इसको पूरी तरीके से फिक्स करने के लिए, ये भी बहुत जायज़ बात है। तो ये अभी लगभग 4 बजे, पौने 4 बजे के हालात हैं यहाँ पे जंतर मंतर के। जो प्रोटेस्ट हमने आपको दिखाया, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, आपको माहौल समझाने की कोशिश की। प्रोटेस्टर लगातार आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, ये भीड़ की स्थिति है। तो हम इस प्रोटेस्ट के और भी पहलू दिखाएंगे। सौरभ ग्राउंड पे है, जल्दी अभिनव ग्राउंड पे उतरेंगे, जल्दी वो दिखेंगे। उन्होंने कल रात पूरी रात कवरेज की है, तो हमारी तीनों टीमें यहाँ लगी हुई हैं इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस प्रोटेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है सत्यम। आपका न्यूज़ पीस देखने के लिए शुक्रिया।